नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारा यह ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में यदि आप वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जो मूल आधार है वास्तविक में वह सनातन सत्य है, यानी कि सनातन परमात्मा ही इस ब्रह्मांड का मूल आधार माने जाते हैं। परमात्मा ने ही इस ब्रह्मांड की रचना की है। हमारे धार्मिक शास्त्रों में ब्रह्मांड के बाहर अन्य लोकों के बारे में अच्छे से वर्णन देखने को मिलता है, जैसे कि ब्रह्मालोक, बैकुंठ लोक, स्वर्गलोक इत्यादि। लेकिन क्या आपने कभी विचार किया है जिस बैकुंठ के बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, वह आखिर इस ब्रह्मांड के किस छोर में मौजूद है? पृथ्वी से लेकर के बैकुंठ लोक तक के बीच की दूरी कितनी है? साथ ही ब्रह्मा जी का ब्रह्मा लोक कहाँ मौजूद है और इंद्रदेव का इंद्रलोक किस स्थान पर मौजूद है? आपके मन में जरूर यह प्रश्न उठता रहता होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों के प्रमाणों के आधार पर उन सभी स्थानों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर यह सभी के सभी लोक मौजूद हैं। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों के आधार पर देखा जाए तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मा देव के जन्म के साथ होती है और जब ब्रह्मा की आयु खत्म हो जाती है तब इस संसार का भी विनाश हो जाता है। हर तरफ केवल विनाश ही विनाश और अंधकार ही देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न यह खड़ा होता है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में आखिर ब्रह्मा देव किस स्थान पर रहते हैं? भगवान विष्णु जी का बैकुंठ लोक किस स्थान पर मौजूद है? आपकी जानकारी के लिए बता दें, ब्रह्मा जी जिस लोक में निवास करते हैं उसे ब्रह्मा लोक कहते हैं और विष्णु जी जिस स्थान पर निवास करते हैं उसे बैकुंठ लोक के नाम से जाना जाता है। अगर विष्णु पुराण के अनुसार देखा जाए तो बैकुंठ लोक एक ऐसी जगह पर स्थित है जहां पर लाखों की संख्या में सूर्य आकाश में तेजोमय प्रकाशमान है और कई सारे ग्रह भी वहां पर मौजूद हैं। वही भागवत पुराण के मुताबिक बैकुंठ का स्थान ध्रुव तारे की ओर मौजूद है। ध्रुव तारे को वैज्ञानिक भाषा में पोल स्टार कहा जाता है, यानी अगर यूनिवर्स में हम इसे खोजें तो यह स्थान है उड़ीसा माइनर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे नक्षत्र कहा जाता है। इस इंस्टॉलेशन में सूर्य से भी लाखों गुना तेज चांद सितारे मौजूद हैं। यह कॉन्स्टिट्यूशन उत्तर की ओर स्थित है। ध्रुव तारे की पृथ्वी से दूरी 433 प्रकाश वर्ष है। अगर हम इसे किलोमीटर के हिसाब से देखें तो यह 4 पद्म 10 नील 40 खरब किलोमीटर यानी कि फुरकान इटालियन 104 ट्रिलियन होता है। ये तो पृथ्वी से 2 लोक का अंतर हुआ। दोनों के ऊपर 1 करोड़ योजन यानी कि 12 करोड़ 29,53,800 किलोमीटर के बाद आध्यात्मिक जगत में, जिसे महार लोक किग्रा कहते हैं, स्थित है। ये महार लोक स्वर्गलोक का एक भाग हैं, जहां पर ब्रह्मांड की सत्कर्म करने वाली आत्माएं वास करती हैं। पुराण के अनुसार जो लोग सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत करते हैं तथा किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते, वे लोग मृत्यु के पश्चात इन ग्रहों पर जाते हैं। इन ग्रहों पर जीवन रमणीय होता है, मन को शांति देने वाला प्रकृति का नजारा होता है। यहाँ पर जाने वाले जीव सेम को पुनर्वास समझते हैं। यहाँ पर रहने वाले जीव तृप्त रहते हैं और कभी दुखी नहीं होते। अब दूसरा लोक है जो महार लोक से 24 करोड़ किलोमीटर के पश्चात आता है। यह जन्म लोक है। स्वर्ग के देवताओं को देखने का भाग्य इन ग्रहों पर जाने वाले लोगों को मिलता है। इसके बाद आता है तपोलोक। जन्म लोक के बाद 8 करोड़ योजन यानी 98 करोड़ किलोमीटर के बाद स्थित है। तपोलोक स्थान पर जाने के लिए बहुत ही कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। यहाँ पर केवल साधु, ऋषि, मुनि और सन्यासी ही जा सकते हैं, जो जीवन के सभी सुखों का त्याग कर केवल ईश्वर की आराधना और सत्कर्म करते हैं। वही लोग इस स्थान पर जाने की योग्य होते हैं। यह स्थान स्वर्गलोक का सर्वोच्च स्थान माना जाता है। यहाँ पर जाने वाले लोग स्वयं स्वर्ग के देवताओं से मिल सकते हैं। यहाँ पर ब्रह्मांड की अनेक ऊर्जाओं को नियंत्रित करने वाले देवी देवता रहते हैं।
जैसे कि वरुण देव, अग्निदेव इत्यादि। तब लोक के पश्चात आता है सत्यलोक। तपोलोक के ऊपर 12 करोड़ योजन यानी कि 1,47,करोड़ 54,46,589 किलोमीटर के अंतर पर स्थित है। सत्यलोक जहाँ पर ब्रह्म जी विराजमान हैं, यहाँ पर जाना किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। केवल महान आत्माएं ही इस स्थान पर जा सकती हैं, जिन्होंने जन्म जन्मांतर में अनेक पुण्य किए हों। जन्म और तपोलोक में रहकर भी जो लोग अंतिम सत्य शूर को पाने की चाह रखते हैं, केवल उन्हें ही सत्यलोक में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और फिर सत्यलोक के ऊपर 2,62,00,000 की वोजनियास की 32,21,39,169 किलोमीटर के अंतर पर स्थित है। वैकुंठ लोक जहाँ पर स्वयं भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान रहते हैं, ये किसी भी आत्मा का अंतिम स्थान होता है। सारे ब्रह्मांड की आत्माएं इस स्थान पर केंद्रित होती हैं। इस स्थान पर जाने वाली आत्माएं मोक्ष की प्राप्ति करती हैं। इसे ही अंतिम सत्य कहा जाता है और इसे ही ब्रह्मांड का अंत भी कहा जाता है। यहाँ पर जाने के बाद आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होती है। अगर हम धरती से वैकुंठ की दूरी का अनुमान लगाएं तो यह 4 पद्म 10 नील 40 खरब 12,29,53,801 किलोमीटर प्लस 24,59,07,763 किलोमीटर प्लस 18,36,31,052 किलोमीटर प्लस 1,47,54,46,589 किलोमीटर प्लस 32,39,169 किलोमीटर, इन सबका मिलाकर होता है 4 पद्म 10 नील 40 खरब 3,15,78,444 किलोमीटर। यानी आप सोच सकते हैं कितना दूर है बैकुंठ हमारी पृथ्वी से। अगर हम आज की टेक्नोलॉजी के आधार पर यहाँ से वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे तो इसमें कितना समय लगेगा, इसके बारे में जानते हैं। आज की टेक्नोलॉजी के आधार पर हम 39,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में ट्रैवल कर सकते हैं। अगर इसी रफ्तार से मैक्सिको जाएंगे तो हमें 10,52,30,85,000 घंटे लग सकते हैं। मतलब 12 लाख से भी ज्यादा साल लग सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आज की टेक्नोलॉजी से हम बैकुंठ कभी पहुंच ही नहीं सकते। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।